नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ आप करके देखना। आप जितना पैसा खर्चेंगे उतना पैसा आपका बढ़ेगा। आप 100 रुपया खर्च करेंगे 1000 आएगा, 1000 खर्च करेंगे 10,000 आएगा। मतलब आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा इस उपाय को करने मात्र से। जानकारी अच्छी लग जाए तो ईमानदारी पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। किसी का भला होगा तो आपका भला पहले हो जाएगा, है? मैंने जब नंबर्स की बहुत सारी वीडियो अपलोड की, मैंने हमेशा बताया कि आपकी बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, इसमें ये प्रोडक्टिविटी है, इसमें शक्ति का वास है। यहाँ से सृष्टि की संरचना होने के पूरे चांस होते हैं। जब भी आप पैसे खर्च करते हैं, आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप पैसे किस तरीके से खर्च करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, आप अपने पर्स में कभी भी बिना मतलब की चीजें ना रखें। पर्स में जिसमें आप पैसे रखते हैं, पर्स के जिस हिस्से में आप पैसे रखते हैं उसमें सिर्फ पैसे ही रखें। कई बार उसमें आप किसी डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी है, आप वो कागज लेकर के पर्स में रख दिया। किसी से लेने देने की कोई भी चीज है, ज्यादातर दोस्तों वो कागज जिसमें जावक लिखी हुई है या जिसमें आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, ऐसा कागज कभी भी पर्स के अंदर ना रखें। पर्स में वही कागज रखें जिसमें आपको किसी से पेमेंट लेनी है, नहीं कि देनी है, लेनी है। उन कागजों को रखें और वो कागज भी आप अलग हिस्से में रखें। जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां बिल्कुल साफ सफाई से आप सिर्फ पैसे रखें। पर्स में कभी भी कोई गंदी चीज बिल्कुल भी ना रखें। पर्स के अंदर या तिजोरी में दोस्तों कोई भी नुकीली चीज ना रखें। ना नुकीली चीज रखें, ना कोई गंदी चीज रखें। इन चीजों को रखने से कभी भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जैसे आपकी तिजोरी भी है, तिजोरी के अंदर कभी भी खंजर है, कैंची है, चक्कू है, इन चीजों को ना रखें। तो इसे रखने का मैंने एक तरीका अपनी वीडियो में बताया है। चक्कू को यदि आप पूरे लाल कलर से रैप कर देंगे, लाल धागे से, लाल कपड़े से, और फिर उसको रखते हैं तो उसमें बरकत होगी। लेकिन चक्कू को यदि आप ऐसे ही रख देंगे तो वो आपके घर की लक्ष्मी को खत्म कर देती है। कभी भी नुकीली चीजें, गंदी चीजें जहां आप धन रखते हैं वहां बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा, संध्या समय आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। संध्या समय कभी भी अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से ना जाने दें। संध्या समय कभी भी दूध, दही, प्याज, रुई, ऐसी सफेद चीज किसी को भी उधार ना दे, न ही किसी को दान में दे। संध्या समय कभी भी घर का पैसा किसी को उधार ना दे। किसी भी चीज का, यदि आपने कोई चीज भी खरीदी है, और क्योंकि अभी ज्यादातर ये होता है अमेज़न है, बाकी के जो ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं संध्या समय आ जाते हैं और उन्हें पैसा देना पड़ता है, बहुत बड़ी मजबूरी होती है। आपको पता है कि इस डेट को ये चीज आने वाली है, उसका पैसा निकाल करके आप दिन में ही रख दें। संध्या समय वैसे कोशिश करें घर की लक्ष्मी बाहर ना जाए। एंड स्पेशली जब आपने दिया बत्ती लगाई है उस समय तो घर की लक्ष्मी बाहर जानी ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए घर की लक्ष्मी घर से चली जाती है। इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान देना है। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो आपके बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, इसमें शक्ति का वास है। कभी भी आप किसी को धन देते हैं, पैसे देते हैं, लेफ्ट हैंड से ना दें। पैसे हमेशा राइट हैंड से दें। जब आप पैसे लेते हैं लेफ्ट हैंड से लें, लेफ्ट हैंड से लेना शुरू करें और कुछ ही दिनों में दोस्तों आप देखेंगे आपके घर का धन बढ़ने लग जाएगा। जब आप किसी को पैसे देते हैं उसको फोल्ड करें,
जैसे नोट है, यहाँ तो कोई नोट है नहीं तो मैं आपको बताती। कोई भी नोट है आपके पास, सीधी नोट है, आप उसको ऐसे फोल्ड करें अपनी तरफ, जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसकी तरफ नोट का पीछे का हिस्सा होना चाहिए। फोल्ड की हुई नोट के जो दो जो पार्ट पड़ते हैं अपनी तरफ होने चाहिए, बराबर। इस तरीके से आप नोट लें। देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल करके। पहले भी इससे मिलता जुलता मैंने एक उपाय डाला था, तो काफी लोगों ने ये कहा था कि इससे कैसे हो सकता है। देखिए जैसे आप किसी को पैसे दे रहे हैं, अब ये आप अगर ऐसे देते हैं आपके घर की लक्ष्मी जाती है, लेकिन जब आप किसी को पैसे देते हैं ऐसे दें, इस नोट को अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, इस टाइप से। और जब भी आप पैसे देते हैं आप मन ही मन बोल दें या धीमे से बोल दें कि आप हजारों गुने होकर के वापस आना, 10 गुना होकर के आना, 100 गुना होकर के आना, और आप ऐसे उसको पैसे दें, इसी हाथ से दें और ऐसे दें। ये दोनों हिस्से आपकी तरफ होने चाहिए, ना कि सामने वाले की तरफ। अगर आप पैसे उठाते हैं ऐसे, आपने उठाया, ये लो, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, लो, ऐसे करके नहीं देते हैं, ठीक है, लो, है ना। तो ऐसे यदि आप देते हैं पैसे तो आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती है, धन बढ़ता ही जाएगा। आप इवन उधार नहीं भी दे रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, आप खर्च भी कर, आपको किसी को पैसा देना है, आप कभी भी ऐसे आपने पर्स में से ये पैसे उठाए, अब आप उसको पैसे लेकर के कभी भी ऐसे ही दें, यूं ना दें, बस इतना ध्यान रखें, यूं करके दे दें। आप देखेंगे दोस्तों पैसे आपके घर में बढ़ते ही चले जाएंगे। पैसे का मुंह, नोटों का जो मुंह है वो हमेशा आपकी अपनी तरफ होना चाहिए। जब लेते हैं उस समय भी कोशिश करें, वैसे उस समय तो सामने वाले पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी लेने के बाद भी आप उसको अपनी तरफ मोड़ दें और ले आप उसको अपने लेफ्ट हैंड से। प्रोडक्टिविटी होती ही चली जाएगी, शक्ति बढ़ती ही चली जाएगी। ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, करके देखिए। वीडियो को बहुत लंबी नहीं करके मैं विराम लूंगी, लेकिन आपको बता दूं उपाय जब भी करें दोस्तों मन से करें। अगर आपका मन कहीं भी संदेह युक्त है ना करें, क्योंकि जहां पर भी संदेह होता है वहां काम यूं भी नहीं होता। बेकार में समय वेस्ट ना करें, मन से करेंगे जरूर काम